भाग्य का लिखा। भाग्य का लिखा दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से हर मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वो होना निश्चित है। चाहे वो उस मनुष्य की खुशी हो या उसकी जिंदगी में आने वाला कोई दुख, चाहे वो उसकी कामयाबी हो या चाहे वो उसकी हार, भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, चाहे कोई उसके भाग्य को बदलने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। कुछ समय पहले की बात है। भगतपुर गांव में सुमित्रा नाम की औरत रहती थी। सुमित्रा के पति मनमोहन की सालों पहले एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। सुमित्रा ने खेत में बैल चलाकर खेती कर अपने इकलौते बेटे जगन को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब जहां सुमित्रा जवान से वृद्ध हो चुकी थी, वहीं जगन अब जवान हो चुका था। जगन अपने माता पिता की तरह ही अपने खेत में खेती करता और अपने घर का गुजारा चलाता था। सुमित्रा अपने बेटे जगन से बहुत प्रेम करती थी। जगन ही सुमित्रा के जीवन में उसका एकमात्र जीने का सहारा था। सुमित्रा आज रात के खाने में अपने बेटे को मनपसंद खाना बनाती है, जिसमें वो पालक की सब्जी, रोटी और साथ में गर्मा गर्म पुलाव बनाती है, जिसे देख जगन काफी खुश होता है और कहता है कि माँ, क्या बात है, आज तो आपने सब कुछ मेरे मनपसंद का बनाया है। तभी जगन की माँ सुमित्रा उसके सामने मूंग दाल का हलवा रख देती है, जिसे देख जगन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेरे मनपसंद खाने के साथ साथ आपने तो मेरा मनपसंद हलवा भी बना दिया। दरअसल आज सुमित्रा के बेटे जगन का 22वां जन्मदिन था। रोजमर्रा जिंदगी के चलते जगन को अपना जन्मदिन याद नहीं था, लेकिन भला एक माँ अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकती थी। आज सुमित्रा जगन को बिल्कुल वैसे ही अपने हाथों से खाना खिलाती है जैसे बचपन में वो जगन को खिलाया करती थी। अपनी माँ का इतना प्यार देख जगन भी मन ही मन काफी खुश होता है। दोनों माँ बेटे खाना खाते हैं और अब जगन अपनी माँ के साथ खाने के बर्तन धुलवाकर बिस्तर लगाने में मदद करता है और दोनों माँ बेटे गहरी नींद में सो जाते हैं। आधी रात का समय था। अचानक सुमित्रा को बेचैनी सी होने लगती है और वो एकदम उठ जाती है और वो खुद से बातें करने लगती है। आज मैंने कैसा सपना देखा? नहीं, ये सपना सच नहीं हो सकता। भगवान, तू मुझे क्या संकेत देना चाहता है? अभी तो आधी रात का समय है। कहते हैं सुबह का सपना हमेशा सच होता है, लेकिन ये इतना भयानक सपना था कि अब तो मुझे आधी रात में भी डर लग रहा है। सुमित्रा ने सपने में देखा था कि उसका बेटा जगन हर रोज की तरह अपने पालतू बैलों के साथ खेत में खेती कर रहा था कि तभी अचानक न जाने जगन के एक बैल को क्या होता है, वो जोर जोर से अपने सींग घुमाने लगता है और जगन को अपने लंबे लंबे सींगों से मारकर घायल कर देता है। जगन के शरीर से इतना खून निकलता है कि उसकी वही मृत्यु हो जाती है। इतना भयानक सपना देख सुमित्रा काफी ज्यादा डर गई थी। अगला दिन होते ही सुमित्रा सबसे पहले देवी माता के मंदिर जाती है और अपने बुरे सपने के बारे में मंदिर के पंडित जी को बताती है और कहती है कि क्यों आखिरकार मुझे इतना भयानक सपना आया, कहीं मेरे बेटे के जीवन में कोई संकट तो नहीं आने वाला। पंडित जी सुमित्रा से उसके बेटे जगन की कुंडली मंगवाते हैं, जिसे देखने के बाद अब पंडित जी सुनीता को कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुन उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पंडित जी कहते हैं कि आपके बेटे की जीवन आयु बहुत कम है, आने वाले कुछ दिन ही आपके बेटे के जीवन के आखिरी दिन है। पंडित जी के मुख से अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी बातें सुन सुमित्रा पंडित जी पर ही भड़कने लगती है और उन्हें काफी कुछ सुनाती है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मेरे बेटे को मेरी उम्र लग जाए, मैं अपने जगन को कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे जगन को कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए सुमित्रा मंदिर से भागती हुई सीधा घर आती है और अपने बेटे जगन को अपने सीने से लगा लेती है। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देख जगन भी समझ नहीं पाता और वो अपनी माँ से इस बर्ताव का कारण पूछने लगता है। जगन के सवाल करने पर सुमित्रा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन जगन हंसने लगता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आप भी ना, भला सपना भी कभी सच होता है क्या? और आप क्यों पंडित जी की बातों
पर यकीन कर रही हैं। मैं तो बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो भला मेरी आयु कैसे कम हुई? आप फिक्र मत करिए, आपका बेटा अभी 100 साल और जिएगा और आपको 100 साल तक उसके लिए उसका मनपसंद खाना भी बनाना है। जगन की बात सुन सुमित्रा के बेचैन दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन आखिर सुमित्रा थी तो एक मां ना। अपने इकलौते बेटे जगन के अलावा सुमित्रा का दुनिया में कोई नहीं था। हफ्ते भर तक सुमित्रा चैन की नींद नहीं सो पाती। हर रोज सुमित्रा को वो भयानक सपना सताता रहता है, जिसके चलते सुमित्रा की चिंता अपने बेटे के लिए दिन पर दिन बढ़ने लगती है। सुमित्रा अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए अब वो कुछ बड़े फैसले लेती है। हर रोज की तरह जगन सुबह सुबह उठता है और अपने खेतों के काम के लिए जा रहा होता है कि तभी सुमित्रा उसे रोकते हुए कहती है कि जगन बेटा, आज के बाद तुम खेती के काम पर नहीं जाओगे। अपनी माँ की बात सुन जगन को काफी हैरानी होती है। जगन के पूछने पर सुमित्रा उसे बताती है कि उसने जो भयानक सपने में देखा था वो यही था कि उनके खुद के बैल ने जगन को मार डाला था। इसलिए सुमित्रा नहीं चाहती कि जगन खेत में अब खेती के लिए जाए। अपनी माँ की बात सुन जगन जोर जोर से हंसने लगता है। जगन अपनी माँ को काफी समझाता है, लेकिन सुमित्रा तो जैसे कि ठान ही चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो अपने बेटे को खेत में नहीं जाने देगी। जगन के न मानने पर सुमित्रा थक हार कर जगन को अपनी कसम दे देती है और जगन अपनी माँ की कसम के आगे झुक जाता है और घर में ही बैठता है। जिसके बाद अब सुमित्रा घर के काम के साथ साथ खेती बाड़ी का काम भी संभालने लगी थी और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज जगन का बचपन का दोस्त बिरजू जगन से मिलने के लिए उसके घर आया होता है। दरअसल एक हफ्ते बाद बिरजू की शादी होती है। वो जगन को अपनी शादी में आमंत्रित करने के लिए आया होता है। अपने बचपन के दोस्त के विवाह की बात सुन जगन काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही ये बात सुमित्रा को पता चलती है तो वो अपने बेटे जगन की शादी में जाने से साफ साफ इनकार कर देती है। जिसे सुन जगन अब बार बार अपनी माँ से सवाल करता है कि क्यों माँ, आप मुझे शादी में क्यों नहीं जाने दे रही हैं? बिरजू मेरे बचपन का मित्र है, अगर मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा तो उसे कैसा लगेगा? मुझे शादी में जाने दीजिए। अपने बेटे के लाख कहने पर भी सुमित्रा उसे शादी में जाने नहीं देती। सुमित्रा बार बार अपने बेटे से एक ही चीज कह रही थी कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसके साथ जरूर कोई भयानक हादसा होगा और वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को नहीं खो सकती। जगन भी बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमित्रा तो जैसे अब ये ठान चुकी थी कि वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकलने देगी। कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन जगन ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। उन 4 दीवारों में ही जगन की अब दुनिया बनकर रह चुकी थी। जगन को जिस भी चीज की जरूरत होती सुमित्रा उसे खुद बाहर से लाकर दे देती थी। ये सब आसपास के लोग भी देखने लगे थे, लेकिन अब सुमित्रा को तो मानो जैसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपने बेटे को सही सलामत रखना था। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। कई दिनों तक घर में रहने की वजह से अब जगन काफी थका थका महसूस करने लगा था। धीरे धीरे जगन की तबीयत अब खराब होने लगी थी, जिससे देख सुमित्रा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अपनी माँ को परेशान देख जगन खुद अपनी माँ के साथ वैद्य के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सुमित्रा अपने बेटे के बाहर जाने की बात सुनती है तो वो घबरा जाती है और कहती है कि कोई जरूरत नहीं है वैद्य जी के पास जाने की, मैं खुद वैद्य जी को यहाँ लेकर आऊंगी या खुद जाकर तुम्हारी दवाई लेकर आऊंगी, लेकिन तुम यहीं घर पर ही आराम करोगे। अपने बेटे की खराब तबीयत के चलते अब सुमित्रा उसका काफी ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने बेटे के लिए पोषण से भरपूर खाना बनाना, दवाई देना, दूध देना, समय पर उसे सुलाना, उसका ख्याल रखना सुमित्रा अपने 22 साल के बेटे का एक 4 साल के बच्चे की तरह ध्यान रखने लगती है। हर वक्त घर में रहने की वजह से अब जगन का मन अपने घर से पूरी तरह से ऊब चुका था। जगन का दिल हर वक्त बाहर जाने को चाहता, लेकिन अपनी माँ की कसम के आगे जगन काफी ज्यादा मजबूर हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब जगन की हालत भी काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी और आज तो जगत उल्टियां ही
करना शुरू कर देता है। अपने बेटे को इस तरह उल्टी करता देख सुमित्रा काफी ज्यादा घबरा जाती है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख सुमित्रा भागती हुई देवी माता के मंदिर जाती है और उनसे अपने बेटे के सही होने की प्रार्थना करती है। माँ, मैं सारे व्रत रखूंगी, कड़ी तपस्या करूंगी, भले ही आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे अपना जीवन जीऊंगी? उसी से तो मेरे जीवन की डोर जुड़ी है। सुमित्रा को इस तरह रोता देख मंदिर के पंडित जी भी उसे काफी समझाते हैं। कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे तो खुद भाग्य विधाता भी नहीं टाल सकता। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। पंडित जी की बात की गहराई को समझने की बजाय सुमित्रा फिर से उन पर क्रोध करने लगती है और सीधा वैद्य जी के पास दवाई लेने चली जाती है। सुमित्रा दवाई लेकर जैसे ही घर लौटती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर पहले जिस जमीन पर सुमित्रा का घर बना था, अब उस जमीन पर सिर्फ घर की कुछ दीवारें बिखरी हुई थी। सुनीता का घर पूरी तरह से टूट चुका था। गांव के काफी सारे लोग सुमित्रा के घर के आसपास घेरा बनाकर खड़े हुए थे। ये सब देख सुमित्रा काफी परेशान हो जाती है और अपने उस घर के मलबे में अपने बेटे जगन को ढूंढने लगती है और कहती है, हे भगवान, मेरा जगन कहाँ है? जगन बेटा, कहाँ है तू? आप लोगों ने जगन को देखा है? जगन कहाँ है? जगन, तू कहाँ है? सुमित्रा काफी देर जगन को उस मलबे में ढूंढती है, लेकिन जगन उसे कहीं नहीं मिलता। सुमित्रा की ऐसी हालत देखकर कुछ औरतें सुमित्रा को संभालती हैं और उसे जमीन पर से उठाती हैं। सुमित्रा उनसे भी वही सवाल करती है। सुमित्रा के पूछने पर गांव के लोग बताते हैं कि सुमित्रा के जाने के बाद यहां पर भूकंप आया था और उस वक्त जगन घर के अंदर ही था। दरअसल सुमित्रा जब भी बाहर जाती तो वो बाहर से दरवाजे को बंद कर देती थी। भूकंप के समय जगन ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद होने के चलते जगन घर से बाहर नहीं निकल पाया। भूकंप के चलते घर की कमजोर दीवारें हिलने लगी और इन्हीं दीवारों और छत के नीचे दबकर जगन की मृत्यु हो गई। सुमित्रा अपने बेटे की मृत्यु के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर में सभी गांव वाले उस मलबे को हटाते हैं और जगन के पार्थिव शरीर को निकालते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर जगन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं सुमित्रा अपने बेटे की इकलौती तस्वीर को अपने सीने से लगाए मंदिर में बैठकर रो रही होती है कि तभी पंडित जी सुमित्रा के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाग्य के लिखे को तो खुद भाग्य विधाता भी नहीं बदल सकता और हम तो मनुष्य हैं। आपने सपने में देखा कि किस तरह एक बैल के चलते आपके बेटे की मृत्यु हो गई। ये सपना संकेत था कि अब आपके बेटे के जीवन में सिर्फ कुछ दिन शेष बचे हैं। उन कुछ दिनों में अपने बेटे को एक सुखी जीवन देने के बजाय आपने उसे एक पक्षी की भांति घर में कैद कर लिया था। अगर आप उसे घर में कैद नहीं करती तो वो उस मलबे में दबकर नहीं मरता। भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। जिसकी मृत्यु जिस समय लिखी है वो होकर ही रहेगी, भले ही उसके होने का तरीका ही क्यों न बदले। आखिरकार सुमित्रा को पंडित जी की कही हुई बात की गहराई समझ आती है और वो समझ जाती है कि सच में भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। जिसका जीवन है उसकी मृत्यु भी तय है। आज नहीं तो कल सुमित्रा की भी जीवन रेखा समाप्त होगी। पंडित जी की बात सुन सुमित्रा मंदिर से चली जाती है और कहीं न कहीं उसे अपने बेटे के आखिरी दिनों में अपने किए हुए अपने बर्ताव पर भी काफी पछतावा था। अगर वो उसे उस दिन घर में बंद नहीं करती तो शायद जगन कुछ और दिन जी सकता था, लेकिन भगवान ने तो जगन की मृत्यु इस हादसे में ही लिखी थी। सुमित्रा आज भी अपने बेटे की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोती है और बीते दिनों के साथ साथ अपनी मृत्यु का भी इंतजार करती है। इसलिए कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हैं, सब हमारे हाथों में ही है, लेकिन हमारी मृत्यु हमारे भाग्य के लिखे अनुसार होगी। उसमें हम चाहकर भी कोई बदलाव नहीं कर सकते। जो किसी मनुष्य के भाग्य में लिख दिया गया है उसे कोई नहीं बदल सकता।